अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं प्रोग्राम काशिफ अब्बासी के साथ। आज एक वॉइस ऑफ अमेरिका उर्दू को एक इंटरव्यू दिया फवाद चौधरी साहब ने, और वो आज हर तरफ सिर्फ वो इंटरव्यू डिस्कस हो रहा। गुफ्तगू जो उन्होंने की वो बड़ी दिलचस्प गुफ्तगू है। तहरीक इंसाफ, उसकी परफॉर्मेंस, उसकी डिलीवरी के बारे में वो गुफ्तगू थी, किस हद तक डिलीवर कर पाई है, कहां जाकर वो खराबी हुई, किस वजह से ये जो इन फाइटिंग थी पार्टी की उसने बड़ा नुकसान पहुंचाया, जो गैर मुंतखब लोग हैं वो टेक ओवर कर गए। ये बहुत सी एक लार्जर लेवल के ऊपर फवाद ने गुफ्तगू की, फवाद चौधरी साहब ने जो वफाकी वजीर है साइंस एंड टेक्नोलॉजी के। लेकिन फिर ये गुफ्तगू जब पहुंची आज काबीना में, तो काबीना में एक और ही उधम मच गया। असद उमर साहब ने आज काबीना खत्म होने के वक्त जब ये कहा फवाद चौधरी साहब को पॉइंट आउट करके कि ये क्यों आखिर ये गुफ्तगू की गई, तो उस वक्त कहते हैं कि जो दो साइडों के वुज़रा थे, खसूसन हमारे दोस्त हमारे साथ बैठे फैसल बावडा साहब वफाकी वजीर हैं, इनकी तरफ से उन लोगों को पॉइंट आउट करके बहुत सी तनकीद की गई। वो किसी साजिश का भी जिक्र किया उन्होंने। पूछते हैं कि कौन सी साजिश थी, क्या हुआ। फैसल बाडा साहब हमारे साथ मौजूद है, जुबैर साहब, मोहम्मद साहब और चौधरी मंजूर साहब भी मौजूद है, लेकिन फैसल बाडा साहब से शुरू करूंगा इसके ऊपर। बाडा साहब, आज की कैबिनेट के अंदर से बड़ी खबरें आ रही हैं। खबर यह है कि आप खड़े हो गए जब फवाद चौधरी साहब को पॉइंट आउट किया, आपने कहा फवाद ठीक कहता है। जो लोग वजीर आजम बनना चाहते थे, इशारा आपका असद उमर साहब और शाह महमूद कुरैशी साहब की तरफ था, आपने उनको कहा कि जी आपकी साजिश थी, आप वजीर आजम बनना चाहते हैं, जिसकी वजह से पार्टी यहां तक पहुंची। बहुत शुक्रिया काशिफ साहब। देखिए काशिफ साहब, सबसे पहले तो ये कि पहले ले लिया काबीना की जो फोरम है, जो बात करने की जगह है, वहाँ मैंने अपनी बात जो भी की, तो ना मैं ना उसको एक्सेप्ट कर सकता हूँ ना उसको डिनाई कर सकता हूँ, तो वो तो वहाँ तक का मेरा प्रोगेटिव है, वो वहीं बात ख़त्म हो गई। जहाँ तक आपने बात की फवाद चौधरी साहब की, पॉलिटिकली इनकरेक्ट नहीं है वो, नंबर एक। नंबर दो ये कि देखिए, साजिश बाहर हो, अपनों में हो, ख्वाहिशात और साजिशों में बड़ा फ़र्क होता है। हमारी ट्रेनिंग ऐसी है कि देखिए, हमारे लिए तो आपने जिनकी तरफ इशारा किया वो ख्वाहिश है उनकी या साजिश कर रहे हैं टू बिकम प्राइम मिनिस्टर, ये तो बता दें। नहीं, मेरी काशिफ साहब देखिए ना, मैंने आपसे कहा कि जो फोरम था वहाँ मैंने बात कर ली, ठीक है जी। जो क्या हमारी खबर ठीक है, जिन लोगों की बात हम कर रहे हैं, आई कांट कमेंट ऑन इट, मैं क्योंकि मैं पाबंद हूँ काबीना की बात काबीना तक रखने में, ठीक है जी, तो मैं उससे बाहर नहीं निकल सकता। नंबर एक। नंबर दो ये कि देखिए, मेरी प्राइम मिनिस्टर साहब को गुस्सा है आपकी बातें सुन के या उन्होंने कुछ कहा? देखिए सर, प्राइम मिनिस्टर साहब, मैंने जैसे अभी मैं आपको एक्सप्लेन करने वाला था कि देखिए, आपका सियासी वालिद की तरह होता है। वालिद आपको घर से निकाल दे या आप वालिद का घर छोड़ के चले जाएं, यहाँ तो समझ में आती है कि जब तक आप घर के अंदर रहते हैं ना, जब तक आप उस दीवार के अंदर होते हैं, तो आप अपने वालिद की कुर्सी भी किसी से शेयर नहीं करते। मतलब मेरे वालिद जिस डाइनिंग टेबल पे बैठते हैं, उस डाइनिंग टेबल पे मैं भी नहीं बैठता। मैं अपने घर की बात कर रहा हूँ, ठीक है, उस कुर्सी पे मैं नहीं बैठता। इज्जत और एहतराम होता है। और ना हम वज़ीर आज़म के बराबर चलना चाहते हैं, ना उनसे एक कदम आगे बढ़ना चाहते हैं। हम वज़ीर आज़म के एक कदम पीछे ही चलना चाहते हैं, हमारा उस्ताद है। तो उसके लिए हमारी ट्रेनिंग ऐसी कि हमारे अल्लाह ताला ने दिमाग भी गर्म दिया, ज़बान भी गर्म दी और हाथ भी बड़े गर्म दिए हैं। तो इट्स अ पैकेज ऑफ ऑल। साजिश किसी साजिश किसी किसी भी कहीं भी होगी सर, उसके अंदर हम वो कर सकते हैं। हमारी कैपेसिटी वो है जो किसी पार्टी के अंदर किसी आदमी की नहीं हो सकती। ठीक, एक एक करके चलते हैं। सो आप गर्म हुए आज की कैबिनेट में? यू थिंक मैं आपको उससे मैं कहीं लग रहा हूँ, वेरी फ्रेश, हंस रहा हूँ, मुस्कुरा रहा हूँ। अच्छा चल, आप अगर खामोश रहिएगा ना, अगर मैं गलत कहूँ तो उसका कहिए, कुछ ना कहिएगा। अगर आप डिनाई कर दें, खराब गलत इंफॉर्मेशन डिनाई कर दें, तो आप गर्म हुए आज कैबिनेट के अंदर? मैं कोई कमेंट नहीं कर सकता। नो कमेंट। उस गर्मी में आपने असद उमर और शाह महमूद कुरैशी साहब की तरफ का फवाद को डिफेंड करते हुए कहा कि ये वजीर आजम की गेम थी, कुछ लोग वजीर आजम बनना चाहते हैं, इस वजह से सारा कुछ। देखिए, मैं आपको सिर्फ एक पहलू बता सकता हूँ जो जनरल है कि आई डोंट नो अबाउट अदर्स, आई एम नॉट आंसरेबल टू एनी मिनिस्टर। ये आपने कहा प्राइम मिनिस्टर को कि हम किसी को जवाब दे नहीं है, हमसे सिर्फ वजीर आजम को जवाब, ये कहा आपने? बिल्कुल कहा। और वजीर आजम ने एग्री किया, फवाद भी आपके साथ बैठे थे, उन्होंने भी आपसे एग्री किया? फवाद ने भी ये बात की। क्या आपने उस कैबिनेट के अंदर वो जो लोग बैठे थे उनके बारे में कहा कि ये इंफॉर्मेशन जान के इस हुकूमत को गंदा कर रहा है? नो कमेंट्स। इसका इस तरह की कमेंट्स। और ये कहा कि ये जान के देखें, रिपोर्ट्स आपने कही कि ये रिपोर्ट्स छापी जाती हैं और बाहर, और ये रिपोर्ट में हुकूमत और दूसरों को, इस हुकूमत को, इसकी फाइनेंस मिनिस्ट्री को गंदा करने के लिए रिपोर्टें छापी जाके रिलीज की जाती। नो कमेंट सर। ये आपका ख्याल है वैसे होता ही? कैबिनेट में कहा या नहीं कहा, वैसे होता ही है? होता होगा सर, होती है चीजें, तो होती है सर, सियासत में चीजें होती हैं। सो
ये होता है कि चीजें लीक की जाती हैं, Of course. रिपोर्ट्स बनाई जाती हैं, This is very गवर्नमेंट के common. खिलाफ बनाई This जाती is very हैं। common. कोई वजीर खजाना को हटाना चाहता है, मेरा नहीं ख्याल कोई गवर्नर स्टेट बैंक को हटाना चाहता है इस कैबिनेट में से? नॉट दैट आई नो। वो प्रोग्रेटिव प्राइम मिनिस्टर का है, किसी का बाप भी नहीं किसी को हटा सकता। लेट्स पुट इट दिस वे, सिवाय इमरान खान साहब के किसी का बाप भी किसी को नहीं हटा हाँ, लेकिन आप ये फवाद चौधरी साहब ने कहा ना कि पहले असद उमर साहब को हटवा दिया जहांगीर तरीन साहब ने, फिर असद उमर साहब वापस आए, उन्होंने जहांगीर तरीन को हटा दिया। ये किस हद तक दुरुस्त है? देखिए, मेरा ख्याल है कि इट वाज मोर ऑफ अ पॉलिटिकल स्टेटमेंट देन द एक्चुअल स्टेटमेंट। क्या ऐसा नहीं हुआ आपकी पार्टी? कोई देखिए, क्या जहांगीर तरीन साहब के जहाज में उस वक्त गवर्नर स्टेट बैंक आज के उनके जहाज में बैठकर यहाँ इस्लामाबाद नहीं आए थे? देखिए सर, क्या फाइनेंस मिनिस्टर के कैंडिडेट्स नहीं आए थे? देखिए, गवर्नर स्टेट बैंक को हायर करने वाला और रेकमेंड करने वाला फाइनेंस एडवाइजर है हफीज शेख साहब। दैट्स अबाउट इट। इसमें कोई वो मेरी गाड़ी में बैठ गया, वो आपकी गाड़ी में बैठ गया, रिक्शे में बैठ गए, तो हफीज शेख को कौन लेके आया? ठीक है, हफीज शेख प्राइम मिनिस्टर से आप पूछे ये बात, मैं तो नहीं क्वेश्चन कर सकता प्राइम मिनिस्टर जाके कि आपको किसको किसके लगा। आपकी क्या खबर है? क्या ये सारा जो ही स्टैंड्स मेरिट, 2-3 नाम थे उसमें, कॉम्पिटेंट नाम ये था, और ही इज अ कॉम्पिटेंट मैन, आई बिलीव इन हिम। सो आपको लगता है कि ठीक चल रहे हैं गवर्नमेंट या फाइनेंस आपकी? अल्हम्दुलिल्लाह, आई डोंट सी अ तो प्रॉब्लम। जो रिपोर्ट्स आ रही हैं कि फाइनेंस तो पहले ही आपकी ग्रोथ और ये सब कुछ तो पहले ही माइनस हो नेगेटिव हो रहा था। काशिफ साहब, ये मेरा ओपिनियन है कि आप मुझे अगले 2 मिनट बाद जेब से बंदूक निकाल गोली मार देंगे तो आई कांट से एनीथिंग अबाउट योर ओपिनियन। आप बहुत अकलमंद आदमी हैं, ओपिनियन है, जो अकलमंद है उनके अपने ओपिनियन है। ये रिपोर्ट देती थी आपने ना जो आज कैबिनेट। सर देखिए, जो मैं तो ये कह रहा हूँ ना सर, जितने काबिल और अकलमंद लोग हैं, दे कैन लिव विद देयर ओपिनियन, दे कैन लिव विद देयर स्टडीज, दैट्स अबाउट इट, इट डजंट मैटर टू मी। For me, what matters is my prime minister and my government. So, but it is backed by some sort of data के साथ back होगा ना ये? Sir, it's not my ministry. So data के अंदर कितना सच है और कितना झूठ है वो भी मुझे नहीं पता। मुझे ये बताइए कि जो आज की जो सारी गुफ्तगू हुई है असेंबली या इसका कैबिनेट के अंदर, इतनी प्राइम मिनिस्टर ने किसी को रोका टोका? सर, अगर मैं आपको कह रहा हूँ कि मैं आप मुझे फंसा रहे हैं उस कॉर्नर में लाके, लेकिन मैं आज बड़े लाइट मूड में हूं, तो मैं कहीं फंसने वाला नहीं हूं। उम्मीद मुझे यही होगी। चले, मुझे ये बताइए कि अगर आपको रोका होता तो शायद आप टीवी के प्रोग्राम में ना होते। नहीं, मैं ऐसी कोई चीज हुई नहीं है कि जिसमें मुझे प्राइम मिनिस्टर साहब मैं वही कह रहा हूं, इसका मतलब आपको नहीं रोका गया ना, वरना कहा जाता खबरदार तुम आइंदा टीवी प्रोग्राम में नहीं जाओगे, जैसे 2 हफ्ते की पहले पाबंदी लग गई थी वगैरह वगैरह। बहुत से सर कल मना कर दें 2 साल के लिए, तो मैं पाबंद हूं। इतने गुस्से के बाद जो आपने दिखाया, जो दूसरी तरफ से आया, कोई रिएक्शन नहीं था प्राइम मिनिस्टर का कैबिनेट में? मैं तो आपको कह रहा हूँ कि हम मूव ऑन करें सियासत की तरफ, तो वहां की बात वहां खत्म हो गई सर। फयाजुल हसन चौहान साहब से बात कर लें, उनका रिएक्शन है उस पर जाने से पहले जरा जुबैर साहब से पूछ लूं। जुबैर साहब, ये जो आज कैबिनेट में अमूमन कैबिनेट्स में होता है, ये आपको लगता है कि कनहोनी सी चीज है कि अपने कैबिनेट मिनिस्टर एक दूसरे पर चल पड़े? नहीं, मेरा ख्याल है हर कैबिनेट में कुछ ना कुछ तो जाहिर है आपस में डिसएग्रीमेंट भी होता है और शदीद डिसएग्रीमेंट्स भी होते हैं। लेकिन ये जो आज का वाक़या है, जाहिर सी बात है, कल रात का टीवी का इंटरव्यू है फवाद चौधरी का, और इसकी एक जाहिर है एक हिस्ट्री है। फवाद चौधरी साहब ने आज 2 साल ख़त्म होने से पहले बिल्कुल ये मायूसी उन्होंने कहा ना, हम फेल हो गए हैं, और फेल होने की उन्होंने वजूहात जो बताई वो इन फाइटिंग थी। हालांकि वो इन फाइटिंग ऑब्वियसली हैज़ कंट्रीब्यूटेड, वो किसी भी काबीना के लिए अच्छा नहीं होता, किसी भी टीम के लिए अच्छा नहीं होता, और वो भी सीनियर वज़रा एक दूसरे के साथ। आपको याद होगा आपकी कैबिनेट में कितनी इन फाइटिंग थी, एक बड़े वजीर आपस में एक दूसरे से मैंने कहा ना कि होती है, लेकिन फिर भी काम कर गए थोड़ा बहुत जो किया। आपने मेरे से पूछा, मैंने कहा उस बट अभी हम आज का जायजा ले रहे हैं या हम मैं सेइंग कि अगर आप नहीं 50s में आप अपनी जवानी के टाइम पे चले गए 50s के अंदर, मैं तो थोड़ा सा और जरा आगे लाना चाह रहा था आपको। मैं ये पूछ रहा हूं कि काम तो फिर भी डिलीवर कर जाती है हुकूमतें। लड़ाई करने का मतलब ये होता है कि वजीर अपनी वजारत तो नहीं छोड़ देता, सो यू स्टिल डिलीवर समवेयर, नो? हाँ काशिफ, उस पर 2 चीजें। एक तो ये है कि मैंने आपको पहला जवाब में ये कहा था कि हाँ, काबीना के इजलासों में पहले भी, मुझे नहीं, पीपल्स पार्टी का तो नहीं मैं कह सकता, PMLN का मैं कह सकता हूँ, शदीद इख्तलाफ होते थे और सब कुछ होता था। लेकिन जो अहम चीज़ है, जो नुक्ता यहाँ है, वो ये है कि जो फवाद चौधरी ने कहा कि हम फेल हो गए हैं, क्या फेल होने की वजह वो इन फाइटिंग है वज़रा की, या ये फेल होने की वजह ये है कि कॉम्पिटेंस थी नहीं, इट वाज बाउंड टू फेल, मतलब वो ना ख्वाब थे ना उनमें कोई हकीकत थी। और ये जब हम बार बार एक चीज़ कहते थे
असद ने जब उनको हटाया गया था फाइनेंस मिनिस्टर, तो मैं उस वक्त भी सब हमारा और आपका सबका व्यू पॉइंट ये था कि नए पाकिस्तान का जो तस्वर जो रियलिटी में तब्दील करना था, जो पोस्टर बॉय था पीटीआई के, वो असद ही थे। तो 8 महीने के अंदर अंदर जब 8 महीने में वो फैसला हुआ, तो उससे फैसले से पहले आप सोच सकते हैं कि क्या टांगे खींची जा रही होंगी और क्या इख्तलाफात शदीद उस हद तक पहुंच गए कि इमरान खान जिन्होंने उस ख्वाब की ताबीर के लिए असद को लगाया था। लेकिन आई थिंक सबसे ज्यादा कसूर जो है वो कप्तान का ही होता है। सर वैसे मैं एक चीज मुझे बता दें, मैं हो सकता है मेरी से गलती हुई है, उजारा मैंने फेलियर का लफ्ज नहीं सुना, मैंने सुना तब्दीली जो लाना चाहती थी तहरीक इंसाफ वो नहीं ला सकी। क्या ये लार्जली तब्दीली ना लाना भी आपके ख्याल में फेलियर ही होगा ना? सो दैट्स एन एडमिशन ऑफ फेलियर। एब्सोल्युटली, क्योंकि उन्होंने कहा कि अब तो हम रूटीन की गवर्नमेंट बन गए, जो हमने बड़े काम करने थे, हमने तब्दील करना था सिस्टम, तो बात ठीक कर रहे हैं, अब तो ऐसे ही चलेगा। सो देयर वाज नो होप फॉर द फ्यूचर, जो फवाद के इंटरव्यू में था। और मैं आज की बात नहीं कर रहा, आपको भी शायद पता होगा, फवाद चौधरी को तो पता ही है कि मैं हमेशा उनकी बोल्डनेस की और वो जिस तरह से बात करते हैं उसकी तारीफ करता हूँ। और बहुत से सिर्फ बोल्डनेस की नहीं, वो उन इश्यूज पर जिस पर सियासतदान किसी भी पार्टी के हों वो डरते हैं कि जी यहाँ फलाना तबका नाराज हो जाएगा, रिलीजियस जो फैक्शंस हैं वो नाराज हो जाएंगे, सो वो उनकी बोल्डनेस तो है। इतनी बोल्डनेस होगी कि वो इतनी हद तक एक रिपोर्ट दे देंगे, फाइनल रिपोर्ट। अच्छा चले, मुझे एक और बात बताएं जुबैर साहब, मुझे एक और बात बताएं, मेरे एक सवाल का जवाब दें। अब वो अगर पार्टी से नहीं निकाले जा रहे, ब्रीफ जवाब दीजिएगा इसका, क्योंकि कोई और होता तो शायद उठा के बाहर वजारत चली जाती वगैरह वगैरह। अगर नहीं निकाले जा रहे, उसकी वजह क्या है? इमरान खान साहब फंसे हैं, उनको फवाद चौधरी की जरूरत है, या उस पार्टी में पेशेंस ज्यादा है कंपेयर टू अदर पार्टीज, इस वजह से वहां कुछ भी कह के निकला जा सकता? इस पर दोनों चीजें हैं मेरे नुक्ते नजर से। अगर वो नहीं निकाले जा रहे, तो अगर वो निकाले जाएं, दैट विल सेट इन मोशन a series of more consequences. So आपका ख्याल है कि इस वजह से will not resolve anything. जुबैर साहब से मेरा सवाल ये है, आपके लिए सवाल आ गया सर, एक सेकंड पहले फिर चौरी मंजूर साहब, ये जो मल्टीनेशनल में काम करते हैं उनको ट्रेनिंग दी जाती है, आर्ट दिया जाता है कि वो झूठ इतनी फरांगी से बोलते हैं कि लगता है वो सच है, और वो अपने आप को साबित भी कर देते हैं कि वो बहुत अकलमंद है। उन्हीं को सब कुछ आता है। जुबैर साहब को कह रहे हैं या असद उमर साहब को कह रहे हैं? जुबैर साहब ने कहा, जुबैर साहब ने कहा फवाद चौधरी का गवर्नमेंट फेल होगी। मैं जुबैर साहब को कहता हूँ वो लफ्ज मुझे दिखा दे फवाद चौधरी का, मैं यहाँ से रिजाइन करके उठूंगा। तो इतना फरारानी से झूठ तो ना बोला, इतना फ्लूइड झूठ क्या, फ्लूइड सच भी नहीं था बोल सकते। इनको ट्रेनिंग होती है, मुझे नहीं पता कि मैं तो किसी मल्टीनेशनल में काम नहीं किया, और सभी कुछ इनको आता है, बाकी किसी को नहीं आता, बाकी नलायक निकम्मे और गधे। मेरा अपना ख्याल है, क्योंकि मैं वो होता ना कई दफा आपको कीवर्ड्स होते हैं, मैंने फेलियर का लफ्ज शायद ना सुना, मैं हो सकता है मैं मिस कर गया, सर नहीं है, लेकिन उसमें ये था कि आप तब्दीली लाना चाहते थे, क्यों नहीं? जुबैर साहब की और क्या वजह हुई कि आपकी पार्टी वो करना चाहती है? जुबैर साहब की जो ट्रेनिंग है ना मल्टीनेशनल की, ये मेरे तरक्की सब इस तरह करते हैं, ये एक आर्ट होता है। हम भी अपने बच्चों को मल्टीनेशनल फ्लूइडली बोलते हैं, मैं जवाब भी आदमी बोल सके। एक दफा दिखा दे, क्विक जवाब दे दे, मैंने चौधरी मंजूर साहब से भी पूछना है। फैसल एक तो ये मुझे पता है आप कहाँ हिट करना चाह रहे हैं, और आप मैं तो सर हिट सामने से करता हूँ और सबको करता हूँ, जब मेरा दिल होता है पीठ पीछे कुछ करता है, फ्रंट से निभाता हूँ मैं। सो आई सी योर पॉइंट। द अदर थिंग इज, आप दोबारा बैठ के वो इंटरव्यू हार्वर्ड बिजनेस स्कूल भेजते हैं या कहीं भी भेजते हैं, इट्स लार्जली एन एक्सेप्टेंस ऑफ द फेलियर। वर्ड फेलियर इज नॉट व्हाट आई एम सेइंग, इट्स लार्जली एन एक्सेप्टेंस कि हम जो करने आए थे उसमें हम नाकाम हो गए हैं, और हम फ्यूचर का भी उन्होंने होप खत्म कर दिया है। तो आप वो दोबारा देख लें, अगर आप चाहेंगे तो आप मेरे साथ घर बैठ के सुन लें। बिल्कुल क्लियरली उन्होंने कहा है कि जो हम करने आए थे और हमने बहुत बड़ी बड़ी चीजें करनी थी, हम वो सब धरी की धरी रह गई। सो दैट इज एन एक्सेप्टेंस। और क्या कहेगा वो? ठीक। चौधरी मंजूर साहब, आपने भी ये इंटरव्यू फवाद चौधरी का सुना होगा, जाहिर है इसकी इंटरप्रिटेशंस बहुत हैं, हर किस्म की इंटरप्रिटेशन इसकी की जा सकती है। एडमिशन ऑफ फेलियर ये इंटरप्रिटेशन है जुबैर साहब की। कोई ये कहेगा कि जी रिफॉर्म्स लाने में नाकामी, ये कोई इंटरप्रेट इसको इस तरह करेगा, कोई इसको इस तरह इंटरप्रेट करेगा कि बहुत सारी लड़ाइयां और धड़ेबंदियां हैं पार्टी के अंदर। आप इसकी इंटरप्रिटेशन क्या कर रहे हैं? जो आपने सुना होगा इंटरव्यू, आप क्या देख रहे हैं इसमें, क्या कहा है फवाद चौधरी? मैंने सुना है काशिफ, शुक्रिया आपका। देखिए, मैं बतौर सियासियात और तारीख के तालिब इल्म के मुझे जो समझ आती है, जब बुहरान नीचे से बढ़ता है
क्राइसिस बढ़ता है और वो कोई रिसेशन या डिप्रेशन की शक्ल इख्तियार करता है, तो पहले तो रूलिंग क्लासेस आपस में बिल्कुल पोल अपार्ट हो जाती हैं, जो आप पाकिस्तान के अंदर देख सकते हैं। ठीक। फिर इदारे आपस में मुतसादम नज़र आते हैं, वो भी आप देख सकते हैं। और जब बहरान और गहरा होता है तो जो हुकूमत होती है उसके अंदर इन फाइटिंग और वो सारा कुछ बढ़ जाता है, जो इस वक्त नज़र आ रहा है। बहरान पे बहरान आ रहा है ना, और उससे निकलने का रास्ता नज़र नहीं आ रहा। तो नतीजातन आप वो चीज़ों का जिम्मेदारी कभी कोई एक इदारे, कभी एक इदारा दूसरे पे डालेगा, दूसरा तीसरे पे डालेगा। इसी तरह से हुकूमत के अंदर जो लोग बैठे हैं वो कोई एक पे डालेगा, कोई दूसरे पे, कोई तीसरे। उससे नतीजातन दिन ब दिन जो बहरान है वो भी बढ़ रहा है और इन फाइट जो है वो भी बढ़ रही है। लेकिन चूंकि ये पीटीआई इस वक्त उन्हें समझ नहीं आ रही, मेरा ख्याल है फैसल वाडा साहब इज जस्ट लाइक माई यंगर ब्रदर। लेकिन देखिए, ये कैबिनेट का इशू भी नहीं था, ये तो पार्टी का इशू है। सो कैबिनेट का इशू हुकूमती इश्यूज है, जो पार्टी के इश्यूज हैं, प्राइम मिनिस्टर किसने बनना है, किसने साजिश की है, किसने इंट्री, हाँ, ये पार्टी के इश्यूज हैं किया है सर। लेकिन आप ये कह रहे हैं, ये आप क्यों कह रहे हैं कि फेयर एनालिसिस की स्पेस ही खत्म कर दिया आपने हमारे सिस्टम में? आप कह रहे हैं कि जी पार्टी की लाइन के मुताबिक नाक की सीध में चलो, खबरदार किसी ने पार्टी लीडरशिप या हुकूमत के खिलाफ कोई बात की हो। सर, बाहर की मुल्क दुनिया में होता है। अभी आप देखें, मैं आपको छोटी सी मिसाल देता हूं, बहुत सी चीजों के ऊपर तेरेसा मे की मिसालें दे हम थक गए कि वहां पे वो वोट हार जाते हैं क्योंकि पार्टी एग्री नहीं करते, लोग एग्री नहीं करते उसके ऊपर। मैं इसके ऊपर आऊंगा चौधरी साहब आपके पास। जरा फयाजुल हसन चौहान साहब का रिएक्शन बड़ा इंटरेस्टिंग था, मैं जरा उनसे थोड़ा सा रिएक्शन ले लूं क्योंकि पंजाब से एक रिएक्शन आया। चौहान साहब अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। मैंने कुछ अल्फाज का चुनाव देखा, बंदा अपनी औकात देखता है, हीरोगिरी छोड़ दे, अपनी औकात में रहना चाहिए। ये आपको लगता है कि आपकी पार्टी में तो कहते थे कि बड़ी स्पेस है गुफ्तगू करने की खुल के, सो आपका ख्याल है कि नहीं होनी चाहिए, बस सारे लाइन के मुताबिक चलें? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। काशिफ अब्बासी साहब, हर चीज का एक डेकोरम होता है। खानदान के अंदर रहने का भी एक डेकोरम होता है, अदारे का एक डेकोरम होता है, पार्टी का एक डेकोरम होता है, हुकूमत का एक डेकोरम होता है, और अपने ग्रुप, अपने ग्रोह और अपने धड़े का भी एक डेकोरम होता है। एक बात करनी होती है आपने पार्टी के अंदर किसी प्लेटफॉर्म पे, किसी फोरम पे, एक आपकी बात होती है जो पार्टी के बाहर की करनी होती है। मैं ये समझता हूँ कि फवाद चौधरी साहब ने मुसलसल पिछले पौने 2 सालों में एक बड़ा इररिस्पॉन्सिबल और एक इनडिसेंट और एक इनडिसिप्लिन्ड एटीट्यूड मुसलसल रखा कि पार्टी की अंदर की बातें जो है ना वो इस तरह ओपनली मीडिया के अंदर आके की जाती हैं। वो कोर कमेटी के मेंबर हैं, हालांकि 4 साल टोटल उनकी जनाब यहाँ पर पार्टी के अंदर उम्र है। मैं 13 साल से पार्टी में हूँ, जाने कुर्बान की हैं, मारे खाई हैं, सब कुछ खून पसीना एक किया है। मैं मेंबर नहीं हूँ। उनको इतनी स्पेस पार्टी ने दी है कि आप कोर कमेटी के मेंबर हैं, आपने जो बात करनी है आप कोर कमेटी के अंदर करें। अभी लास्ट पहले इन्होंने कई दफा सरदार उस्मान बुज़दार साहब के हवाले से एक इनडिसिप्लिन जनाब बयानबाजियां की, कभी क्या, कभी उलमाए इकराम के हवाले से, कभी मजहबी ज़ुमा के हवाले से, कभी क्या कभी क्या। अब जो इन्होंने ये बात कही, जो इंटरव्यू दिया, मैं समझता हूँ कि ये हद कर दी है। आज अगर मैं इसके मतलब कह रहे हैं अंदरूनी लड़ाई है, इसमें क्या गलत बात है लड़ाई आपकी पार्टी में? मेरी बात सुन लेना। अब यही बातें कि वजीर आजम पाकिस्तान इमरान खान साहब नाकाम हो गए हैं अपनी टीम बनाने में। भाई आप इतने बड़े सुकरात बुकरात या जाली न्यूज़ हैं तो फिर आप रिजाइन कर दें वजारत से। अगर आप समझते हैं कि आप ये इस तरह ओपनली आके बयानबाजी कर रहे हैं अपनी क़यादत और अपनी लीडरशिप के हवाले से, तो मैं ये समझता हूँ कि पार्टी के अंदर बहुत दिल दुखा था लोगों का। मैंने मजबूरन आज इनको एडवाइस दी है कि जनाब आप एक डिसिप्लिन एटीट्यूड रखें, पार्टी की बातें पार्टी के प्लेटफॉर्म। लेकिन अगर प्रॉब्लम होती तो वजीर आजम खुद रोक देते ना कैबिनेट के अंदर। भाई फैसल वाडा को कुछ कह देते, फवाद चौधरी को कुछ कह देते, कुछ नहीं कहा किसी को। 20 दफा इनको समझाया गया है पार्टी के अंदर। तो इसका मतलब वजीर आजम कमजोर हैं, फिलहाल कुछ नहीं कर सकते। कमजोर की बात नहीं है। देखो, मैंने अपने एक टीवी चैनल को जो मैंने बीपर दिया उसमें मैंने कहा कि वजीर आजम साहब अगर इनका लिहाज करते हैं कि 4 साल से हमारे साथ हैं, पनामा इशू के अंदर अपना एक किरदार अदा किया, तो कम से कम इनको भी लिहाज नहीं करता किसी का। ये आप भी जानते हैं, मैं भी जानता हूँ। प्राइम मिनिस्टर साहब जिनको आप इमरान खान कहते हैं, नहीं वो लिहाज ना करते आए तो चुके बार सुट देंगे, तुम भी पता। मैं 13 साल से उनके साथ हूँ। उस वक्त हूँ जब डिस्ट्रिक्ट लेवल पे सिर्फ आपके 5-5 बंदे होते थे हर डिस्ट्रिक्ट में। मैं उस वक्त से हूँ। लिहाज करते हैं जितना इमरान खान। सर आपको मिसालें देके बताता हूँ, शहराम तरक्की, आतिफ खान, जहांगीर खान तरीन, असद उमर ने परफॉर्म नहीं किया यहाँ पर। असद उमर को हालांकि आपने पोस्टर बॉय को अलग कर दिया, क्या बात कर रहे हैं? आपको मिसालों पे मिसालें दे सकता हूं।
एक होता है मुल्क और कौम और रियासत के एंटी अगर आप कोई एक्टिविटी करते हैं। आतिफ खान और शहराम तरक्की की कौन सी एंटी स्टेट एक्टिविटी थी? मैं आपके सामने भी आपने जहांगीर तरीन साहब की या बाकियों की मिसालें दी, लेकिन बहरहाल मैंने तो आज एक मैसेज दिया है एक पीटीआई का कारकुन होने की हैसियत से फवाद चौधरी साहब को कि इस तरह ना करें, ये कोई तरीका नहीं। चले ठीक, सो आपकी दरखास्त है फवाद चौधरी साहब। हालांकि मैं आपको एक बता दूं, बहुत शुक्रिया आपका कि प्राइम मिनिस्टर साहब ने कुछ नहीं कहा कैबिनेट के सेशन में। चौधरी मंजूर साहब, अब रोला ये है कि क्या हमने उस तरफ जाना है जहां सब लोग खुल के बात करें, एक कल्चर बनाए कि चौधरी मंजूर भी कह सके कि हाँ यार यहाँ मेरी पार्टी गलत है, बजाय इसके कि वो स्याह कहे तो आप दोपहर में भी कहें हाँ जी रात है वो चीज मेरे। मैं गुजारिश करूं, हम भी बहुत सारी बातें करते हैं, बल्कि आपको पता है बहुत सख्त बातें करते हैं, उसके नताइज भी भुगतते हैं। लेकिन देखिए, मैं जो बात कर रहा था पहले, एक मुआशी बहरान है जिसने नीचे से हिट किया है, ऊपर से सूरत हाल आपके सामने है, ऊपर से इन्होंने एक आईनी बहरान पैदा किया है रेफरेंस भेज के, फिर उस बहरान के अंदर बहरान पैदा हो गए हैं एक के बाद दूसरा। मसलन ये शुगर का बहरान शुरू हुआ तो उससे ये इनफाइट शुरू हुई, जहां से शुगर का बहरान चौधरी साहब में, फिर उसके बाद आटे का बहरान शुरू हुआ, पेट्रोल का बहरान है, बहरान पे बहरान। अच्छा ठीक, सो ये चीजें आने वाले दिनों में और बढ़ेंगी। मैं बतौर एक, तो आप ये कह रहे हैं ये कारकुन क्या ये कड़मास मजीद फैलेगा, जिसको कड़मास कहते हैं ना सियासत में, हाँ, और फैलेगा और बहुत बड़े पैमाने। चले ब्रेक के बाद इस पे मजीद बात करते हैं। जरा वापस आके जरा कि वाकई जो बात फवाद कर रहे हैं और जो बात चौधरी साहब कह रहे हैं, क्या ये मजीद फैलेंगे? एक ब्रेक के बाद इसके ऊपर बात कर लेते हैं आफ्टर द शॉर्ट। वेलकम बैक नाज़रीन। सो केओस जो बात कर रहे हैं इस वक्त चौधरी मंजूर साहब, उन्होंने कहा जनाब ये तो जो कुछ हो रहा है ये केओस की तरफ जा रहा है मामला साहब। काशी तो देखिए हुकूमत नहीं चलती था। देखिए काशी चौधरी मंजूर साहब कुछ चीजें भूल गए, यादाश्त के लिए मैं सबको कौम को याद दिला दूं। आपको याद होगा कि मशहूर स्टेटमेंट आई थी ऑन टेलीविजन कि वादा कुरान और हदीस नहीं होता, मुआहिदा, ठीक है जी, मुआहिदा या वादा। जजेस की बाली चौधरी इफ्तिखार साहब के टाइम पर पीपल्स पार्टी जजेस के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस के खिलाफ गई थी। हम तो आज भी कह रहे हैं कि हमारा किसी जज के खिलाफ ना हम जा सकते हैं, हम उनका एहतराम करते हैं और उनका एहतराम करते रहेंगे और कानून का भी एहतराम करते हैं, नंबर 1। नंबर 2 ये कि उस जमाने में पीपल्स पार्टी के दौर में चीनी 140 रुपए किलो गई थी। आप गूगल पे कर लें, आपका ये सामने हमने चला चुके बाबर रवान साहब का 140 रुपए वफाकी वजीर 12-15 साल पहले। तो हम तो उतने बुरे हालात में, उससे बदतर हालात में हमें मुल्क मिला, लेकिन हम उतने बुरे हालात में नहीं गए। तो कौम को ये याद रखना चाहिए। नंबर 3 ये पेट्रोल क्राइसिस आप भूल गए, नवाज शरीफ दौर में आप डॉलर क्राइसिस भूल गए। इनकी हुकूमतें नहीं गिरी तो हमारी हुकूमत को अल्हम्दुलिल्लाह किस चीज़ से खतरा है। और हमने कौन बहाली की? जिस मुल्क को बैंकरप्ट आपने दिया, इसके अंदर एक सिप था कॉफी का, हम उसको ले लेके इधर आ गए, ठीक है, इधर तक ला के आप कहते हैं कि हम बुरे हैं। अच्छा चले जी, फिर हमारा कंपैरिजन किससे हो रहा है? अल्हम्दुलिल्लाह हमारे पास ब्रांड है इमरान खान साहब का। हमारे पास कंपैरिजन क्या है? हम ब्रांड के साथ कंपेयर किसको कर रहे हैं? अनब्रांडेड चीज को। कोई ब्रांड करीब का ले आए, कोई नकल ले आए, वो भी नहीं है। तो आपको लगता है कि इस वक्त आपका मुकाबला ही नहीं मार्केट में? इमरान खान साहब की बात करो एज तो इमरान खान साहब का मुकाबला जो अपने इमरान खान साहब से खुद है, उसका क्या करेंगे आप? तो देखे ना, वो आपने पंजाबी की एक फिल्म होती थी मौला जट, उसका एक बड़ा डायलॉग था कि मौला ना मारे तो मौला नहीं मरदा। उसका मतलब ये था कि तुसी आप ही अपने पीछे तो यार, आपको ऑपोजिशन की क्या जरूरत है? आपके तो अपने बयानात आपके खिलाफ काफी है काम करने की। बात सुनिए सर, क्या जमहूरियत का हुस्न यस मैन है, यस सर है? नो आई लाइक दिस ओपनर। मुझे तो मैं तो इनसे एग्री नहीं करता हूं, थोड़ी है, लेकिन बॉस ने बोल दिया सब ठीक है। अगर आप अपने लीडर को, अपने सियासी वालिद की रिस्पेक्ट को, पाकिस्तान के वजीर आजम को सच्चाई नहीं बताएंगे तो आप मुल्क से ही मुखलिस नहीं, उस आदमी के साथ भी मुखलिस नहीं है। अगर आप सच बता रहे तो आपको अप्रिशिएट करना चाहिए कि ये वाहिद पार्टी है जिसमें खुल के हर आदमी अपने दिल और दिमाग से बात करता है। आप चाहते हैं हम कहें जो पहले था, सर आपने कपड़े बड़े अच्छे पहने, आप बैठते बड़े अच्छे हैं, आपको पाए ला के दे देते, आपको दिहाड़ी ला के दे देते, आप बीमार हो गए, आपने करप्शन की थी, हम आपको जहाज में बिठा के ले जाते मुल्क से बाहर, वहां जाके सारा जो ब्लड काउंट्स गिर रहे थे वो खत्म हो जाते। सर ये ड्रामेबाजी ना हमारी पार्टी में, ना हमारे लीडर में, ना हो सकती है, ना हम कर सकते हैं। हो जाएगी, टाइम दो। अभी तो आपके ऊपर मुश्किल टाइम नहीं आया, जब मुश्किल टाइम आते हैं सारों को पता लग जाएगा कि किस के ऊपर क्या होता है। जुबैर साहब क्विक रिस्पॉन्स। वो कहते हैं कुछ नहीं हो रहा, सब पार्टियां, सब हुकूमतें पिछले 10-15 साल में इस चीज से गुजरी हैं, आप भी गुजरे हैं, ये भी गुजर रहे हैं, कहते हैं इससे हुकूमतें नहीं गिरा करती। देखिए हुकूमत गिरे या ना गिरे इज अ सेपरेट थिंग,
लेकिन ये झगड़े बढ़ते चले जाएंगे, इनकॉम्पिटेंस जब तक रहेगी, जब तक डिलीवरी नहीं होगी। अभी आज से कोई 10 दिन पहले मैंने एक आर्टिकल लिखा था और उसमें मैंने ये कहा था कि पीटीआई हर चीज़ को ब्लेम करती है, कभी ब्यूरोक्रेसी को करती है, कभी पिछले 70 साल को करती है, नून लीग को करती है, कार्टल्स को करती है, माफियाज को करती है, कोर्ट्स को करती है, मीडिया को करती है। एक चीज़ मैंने नहीं लिखी थी जिसमें अब ऐड हो गया कि आपस में जो काबीना में जो शदीद इख्तलाफात हैं जिसकी वजह से वो कहते हैं कि डिलीवर नहीं हम कर सके। अब मसला ये है कि इसमें से कल मैंने एक प्रोग्राम में विदाउट लिसनिंग टू दिस इंटरव्यू ऑफ फवाद चौधरी मैंने ये कहा था कि द टाइम हैज़ कम, और ये सीरियस इशू है पाकिस्तान का, पीटीआई का भी है, लेकिन हुकूमत वक्त इस वक्त पीटीआई है, कि इमरान खान बैठें और एक लार्जर ब्रॉडर तरीके से समझने की कोशिश करें कि ये फेलियर्स हो क्यों रहे हैं, क्या बुनियादी इश्यूज हैं, क्या इलेक्टेड वर्सेस नॉन इलेक्टेड, और ये तमाम चीजें देखें ना। उन्होंने तो पार्लियामेंट की सोवरेनिटी को भी खत्म कर दिया, बिल्कुल उसने सिविल मिलिट्री आपको लगता है कि ये सिर्फ इलेक्टेड नॉन इलेक्टेड का इशू है या कॉम्पिटेंस का भी इशू है? अगर नॉन इलेक्टेड आदमी भी आप बिठा दें वो कॉम्पिटेंट हो, ये है पहले दिन से, जो इलेक्शन से पहले भी था और इलेक्शन में आने के बाद भी था, मुझे ये पता था और हमें ये पता था कि ये इतना स्पेक्टेकुलर फेलियर होगा इकोनॉमिक फ्रंट पर, बिकॉज जो उन्होंने एक्सपेक्टेशंस क्रिएट किए ना, जो सबसे बड़ा मसला होता है, आपने एक्सपेक्टेशंस क्रिएट कहाँ की थी, किस लेवल पर? भुट्टो के बाद किसी हुकूमत ने आके इतनी इस किस्म की एक्सपेक्टेशंस नहीं क्रिएट की थी। भुट्टो साहब ने भी ऐसी नहीं की थी जैसे इन्होंने की थी। ये तो पता नहीं अमेरिका और यूरोप बनाने जा रहे थे, जिसकी कोई ना हकीकत थी ना उनके पास कोई टीम थी। और इसी वजह से जब हम पूछते थे इलेक्शन से पहले कि यार अपनी इकोनॉमिक टीम तो बता दें, जहांगीर क्या बात कर रहे हैं? अगर तहरीक इंसाफ की कोई पोजीशन क्लियर थी, सबसे क्लियर पोजीशन फाइनेंस मिनिस्टर की थी। ये तो आप भी जानते हैं, ये तो हम भी जानते हैं। क्या बात करें कि इकोनॉमिक टीम की मसला नहीं, और सर बुनियाद तो उसी ने डालनी है। मिनिस्टर्स कोई सर मुझे एक बात का काशिदा जवाब दे देना जुबैर साहब, इतनी जबरदस्त इनके दौर में फाइनेंस मिनिस्ट्री थी, वो 60 साल मुझसे भाग क्यों हुए, दूध की नहरें भाग के गए थे, आगे बैठ जाए ना, बताते हमें कॉन्ट्रडिक्ट करते। उनको कॉन्ट्रडिक्ट करने के लिए मिफ्ता इस्माइल साहब थे, चौधरी निसार, ख्वाजा आसिफ और परवेज रशीद साहब में बातचीत आज तक नहीं, जावेद हाशमी साहब के साथ भाइयों में बेटी की वजह से डिफरेंसेस हैं, तो क्या बातें कर रहे हैं आप लोग? कजन सी नहीं बनती आपस में से, ये बात ठीक है, लेकिन पार्टियों के अंदर इख्तलाफ ही होना चाहिए। परवेज चौधरी मंजूर साहब, वैसे मैं चाहता था थोड़ा सा और बात करना, ये क्यों हमारे पाकिस्तान में ये बात है, देखो जी उन्होंने आपस में नहीं बांट रही, इसका मतलब सब खराब हो गया। क्यों सारों को एक लाइन में खड़े होना है? क्यों सारों ने जी जूर करना है? क्यों किसी बिलावल साहब ने या जरदारी साहब ने कहा ना बस खत्म और सारे कहेंगे साहब जैसे आपका हुक्म? अच्छी बात है, जमहूरियत में इख्तलाफ होता है, इख्तलाफ पार्टियों के अंदर, इंसानों के अंदर होता है, कोई किसी की पॉलिसी से एग्री नहीं करता, कोई किसी के विजन से एग्री नहीं करता, दैट शुड बी ओके, ये तो ठीक होना चाहिए। अच्छा देखिए काशिफ, मैं एक अभी फैसल वाडा साहब कह रहे थे, बिल्कुल वो दुरुस्त फरमा रहे थे कि हमारे दौर में चीनी 140 पे गई थी जब हम आए थे, पहले साल ही, दूसरे साल, क्योंकि जब हम आए थे तीसरे साल क्राइसिस की वजह से इकोनॉमी 0.4 पे गई थी, ठीक है, 2008 के अंदर। आटा नहीं था इस मुल्क में, 3 लोग मर गए थे आटे की तकसीम पे लाहौर के अंदर, चीनी 140 पे थी, पेट्रोल बढ़ के $144 पे चला गया। लेकिन ये इंटरनेशनल इकोनॉमी का चीनी की कीमत से क्या? मैं उधर वापस आ रहा हूँ। नहीं सर, रुक जा, आपने ये बात की ना, इकोनॉमी का, इंटरनेशनल इकोनॉमी का चीनी की कीमत से क्या लेना देना? चीनी में गन्ना जितना महंगा होगा थी ना मुल्क के अंदर, जितना गन्ना महंगा होगा उतनी इनसिक्योरिटी थी। आप तो ये रिपोर्ट देखकर उन्होंने सारों को समझा दिया कि चीनी बनने का, मैं कह रहा हूं, मेरा जो पॉइंट बनाने जा रहा हूं कि फूड इनसिक्योरिटी थी, हमने वापस फूड सिक्योरिटी पैदा की, अब फिर फूड इनसिक्योरिटी पैदा होने जा रही है। चौधरी साहब, मैं आपको अभी एक हुकूमती डॉक्यूमेंट दिखा दूंगा जिसमें आपकी हुकूमत ने पहले 2 साल में जितना गंदम एक्सपोर्ट की है उतनी गंदम इंपोर्ट भी की है। क्या वजह? मुझे उसकी लॉजिक समझाइए। मेरी बात तो सुन लेना, मेरी 2 साल में नहीं की, 2 साल पहले साल में हो रही थी इंपोर्ट। ना आपने 2008, 9, 10 में इंपोर्ट हो रही थी। पीएमएलएन ने 13, मेरी गुजारिश नहीं, 10 में नहीं की, 9 में भी नहीं की। तो मैं दिखा बात तो सुन लेना, बात सुन लेना। आप हमने आकर 9 के अंदर तो 10 के अंदर सैलाब आता है, 10 के अंदर तो हम एक्सपोर्ट करने की पोजीशन में चले गए थे। आप क्या बात, हमने चीनी, कपास, गंदम, हर चीज एक्सपोर्ट करने की पोजीशन में इंपोर्ट नहीं कर रहे थे। पहले हर चीज इंपोर्ट हो रही थी। अब क्या हो रहा है? अब आज इन्होंने कहा कि गंदम इंपोर्ट करें,
नंबर वन, कपास इंपोर्ट हो रही है, आपकी चीनी इंपोर्ट हो रही है, दालें इंपोर्ट हो रही है, हर चीज इंपोर्ट, नंबर वन। नंबर टू, मुझे जो आपने सवाल किया, देखिए मैं बार बार ये कह रहा हूं कि अभी आईनी बहरान जो इन्होंने पैदा किया है वो या काजी फायज ईसा का सर लेगा, और अगर वो बचे तो वापस आकर जो भेजने वाले उनके सर लेगा, नंबर वन। नंबर टू, देखिए पार्टियों के अंदर जैमिंग होती है। आपने कहा कि लाइन बनाकर कोई कह दे हमारे जितना, हमारे अंदर तो इनके अंदर तो कोई आइडियोलॉजिकल इख्तलाफ नहीं है। पीपल्स पार्टी के अंदर तो बड़ी क्लियर कट आइडियोलॉजिकल लाइन भी मौजूद है। उस पे जब मैं एक कराची की मीटिंग में मैं जानता हूं वैसे ली आपकी तो पोजीशन को और कुछ लोगों की पोजीशन को सब जानते हैं, और अच्छा है कि आप जैसे लोग, मैं इसीलिए कह रहा हूं उसको इनकरेज किया करें चौधरी साहब कि लोग नहीं, हम कब कर रहे हैं, डिस्करेज नहीं कर रहे, लेकिन सवाल यह है कि किस बात को कहां पे करना है आपने। ये असल ये मसला ये है कि ये इनके अंदर जैमिंग नहीं है। मैं अगर गलती करूंगा ना, या कायरा साहब गलती करेंगे मैं सपोर्ट कर दूंगा, मैं कायरा साहब करेंगे, कोई मियां रजा रबानी कर देगा, नैयर बुखारी साहब कर देंगे, कोई शहरी रहमान कोई ना कोई हमें उठा लेगा आकर, लेकिन यहां पे तो एक दूसरे को गिराने चले हुए हैं। मैं ये कह रहा हूं कि पार्टी के अंदर जैमिंग ही नहीं है, जाना नहीं चाहता सर, रिश्ता ही नहीं है। आपको याद होगा जब तहरीक इंसाफ है में लोग जा रहे थे उस वक्त का भी एक कल्चर बना था ना आपकी पार्टी का, जब एतजाज एहसन को जरदारी साहब के बाद में तकरीर करने का मौका मिला था। कायरा साहब ने, याद है आपको, उठ के एक दफा एक सीसी की मीटिंग में कहा था कि मेरे बारे में कौन लोग ये प्रोपेगेंडा कर रहे हैं कि मैं पार्टी छोड़ के जा रहा हूं। आपको जानते हैं वो खातून कौन थी जिनके बारे में कायरा साहब ने उठ के कहा था कि मैं कहीं नहीं जा रहा क्योंकि मेरे खिलाफ एक साजिश हो रही है पार्टी के अंदर। उस वक्त का माहौल में बहुत सारा कुछ हुआ भी था, बट कमिंग बैक टू व्हाट, नहीं उसी वक्त वो ऐसा माहौल था ना जी, तो अब भी ऐसा माहौल है जो मैं ये कह रहा हूं। सर वैसे मैं आपको सिर्फ वीट की वो बताने चाह रहा था जो आप बात कर रहे थे ना जी। 2009-10 में 3 लाख टन गंदुम एक्सपोर्ट की गई, 6,90,000 टन पाकिस्तान इंपोर्ट मंगाई गई। 2010-11 में 14 लाख टन गंदुम बाहर पाकिस्तान से भेजी गई। अब ये फिगर स्क्रीन पे मैं नहीं ला सकता, अगर आप कहते हैं मैं पहले कर देता। 2,10,11 में हमने ओपन कर दिया था ना, 83,000 पैदा कर ली थी कि हमने ओपन कर दिया था। क्या वजह थी कि ओपन कर दिया था? गंदुम बाहर भी जा रही थी, पाकिस्तान में भी आ रही थी। क्यों? कितनी आई है? 14 लाख टन बाहर गई है, पाकिस्तान कितनी आई? 7,83,000 टन। हाँ तो 14 लाख बाहर चली गई ना। और सर आपका तो बेसिक आर्गुमेंट ही ये है। मेरी एक बात तो सुन लेना, हमने फूड इनसिक्योरिटी से फूड बास्केट बना दिया था इस मुल्क को। आपको याद है गंदम की कीमत पे वज़ीर खजाना जो नून के थे, तो आप ये कह रहे हैं सर कि अगर चीनी ये एक्सपोर्ट कर दे, काबीना के अंदर बकायदा झगड़ा हुआ था। आप भी अगर ये गंदम की कीमत नहीं बढ़ाते, मैं आपको एक बात भुट्टो साहब की आइडियोलॉजी के बाद, ये आटे का बुरान पैदा, भुट्टो साहब की आइडियोलॉजी के बाद बीबी ने टेक ओवर किया, उनकी बेटी थी। मुझे आप बता दें चौधरी मंजूर साहब कि वो सब जो भुट्टो साहब की लेगेसी और बीबी शहीद की लेगेसी से चल के आए, वो आज की पीपल्स पार्टी में कहीं कोने किनारों में मौजूद हैं। जिस किस्म के लोग फ्रंट लाइन पे हैं, वो भुट्टो साहब और बीबी के टाइम पे तो चाय पिलाने वाले के भी काम नहीं आते, वो आज सब टॉप पोजीशन पे। आप चौधरी नहीं, एक बात मैं जब हुकूमत थी ना पीपल्स पार्टी की, तो जो नजरियाती है वो खुले लाइन तो था। फिर और कैसे जो नजर आती है वो सारे के सारे इंपॉर्टेंट पोजीशंस के ऊपर अक्सरियत लगे होते हैं। अब आप आ जाए शुगर के ऊपर, और ये बात हमें बड़ी उस वक्त भी था कि क्यों। दूसरा इसका जवाब दे देना, पहले इनको बोल लेने दें, मैं जवाब दे लेता हूं। लीडर इमरान खान साहब वजीर आजम पाकिस्तान की एक शुगर मिल नहीं, चौधरी मंजूर साहब के लीडर की 50%, 48% कंट्रोल्ड पाकिस्तान की शुगर की फैक्ट्री उनके पास। नहीं बिल्कुल गलत कह रहा हूं। 42 ही हो गया, 37 समथिंग लाइक दैट। एक कंसोर्शियम की कंबाइंड लीडरशिप के पास काफी सारे पैसे हैं, और फिर जुबैर साहब के लीडर के पास शुगर मिल, हमारे लीडर के पास हमारे पास सर मैं कहता हूं कि उसमें 2% पार्टनर थी, 98%। मेरे वजीर आजम की तो 1% का 1.1% भी शुगर मिल में किसी बिजनेस में कोई शेयर होल्डिंग नहीं है। हाउ कैन यू कंपेयर? मैं वही चौधरी मंजूर साहब कह रहा हूं कि देखिए, आप जब बात करते हैं, आप मेरे बड़े भी हैं, मैं आपका एहतराम करता हूं क्योंकि आप आइडियोलॉजी के साथ खड़े हुए स्ट्रेट बात करते हैं, हद की बात करते हैं। कम लोग हैं जो नजरियाती रह गए। और चौधरी मंजूर साहब के कौन सी शुगर मिलें बना ली? मैं चौधरी मंजूर साहब को बताता हूं कि कौन लोग पैदल आए थे और वो आज कई शुगर मिलों के मालिक हैं, कई फैक्ट्रियों के मालिक हैं, ठीक है, जहाजों के मालिक हैं। मैं हिस्ट्री आपको बताने बैठूंगा तो 24 घंटे का प्रोग्राम चला जाएगा दोनों पार्टियों के अंदर।
ना करें मेरे ये साथ बातें। मेरे से आप ये ज्यादा आप बातें करें तारीख कि नहीं लीडर जानते। वर्सेस लीडर डिफेंड करें और फिर काबीना वर्सेस काबीना करें। आप ये जरूर डिबेट कर सकते हैं कि आपकी काबीना के नवाज शरीफ के दौर में भी गए, वहां से हमारे पास भी गए, वो क्वेश्चन मार्क आप जरूर कर सकते हैं। ठीक। बट आप बाकी पीटीआई के वजीरों की बात कंपेरिजन नहीं कर सकते। हम सालों साल जिंदगी में मेहनत करके आए, अल्लाह ताला ने रहम किया, इमरान खान साहब की चॉइस थी, उन्होंने बना दिया, लेकिन हमारे पास ब्रांड था, हम में से कोई स्ट्रगल, हमने मेहनत की है, हमारी स्ट्रगल नहीं। तो मैं हमेशा ये कहता हूं अपनी पार्टी में भी, औकात ना भूली जाए, हमें वोट हमारे ब्रांड इमरान खान के नाम का पड़ा है और एक हम ब्रेक- इमरान खान नहीं है। मैं ब्रेक के बाद मैं चौधरी मंजूर साहब सिर्फ एक चीज आपने जिसको कहा ना, हमने फूड बास्केट बना दिया था, तो उसकी वजह बताएं कि 2011 तक तो आप चीनी गंदम एक्सपोर्ट भी करते रहे, इंपोर्ट भी करते रहे। 11, 12 और 12, 13 में क्यों नहीं आपने गंदम इंपोर्ट की, यानी पाकिस्तान में नहीं मंगाई, सिर्फ एक्सपोर्ट की जाती रही? ये कुछ सवाल टेक्निकल हो जाएगा, लेकिन इसके ऊपर एक ब्रेक के बाद हम शायद इसके ऊपर नहीं तो पॉलिटिकल साइड के ऊपर जरूर बात करते हैं। वेलकम बैक नाज़रीन, आखिरी मिनट है। ये 6 महीने का टाइम प्राइम मिनिस्टर ने कहा, ये क्या ये लग रहा है कि जैसा आप लोग को नहीं, काशिफ साहब, मेरे ख्याल से वो कंक्लूड गलत हुआ है। जो एग्जैक्ट बात हुई थी वो कंस्ट्रक्शन से रिलेटेड इंडस्ट्री और IMF की रिस्ट्रिक्शंस और लिमिटेशंस और जो हमारा पैकेज उनसे डिसाइड हो, उसके ऊपर 5.5 महीने की बात हुई। इट हैज नथिंग टू डू विद पॉलिटिक्स, विद गवर्नमेंट परफॉर्मेंस और एनीथिंग लाइक दैट। मेरे ख्याल से वो मिसकंक्लूड कहीं करके आपको ये मिसलीड कर सुनने रहे को लगा कि आपकी हुकूमत मुश्किल में है? कहीं से नहीं, अल्हम्दुलिल्लाह। उधर से सुनने को मिला? क्यों उधर से होगी सर? उधर उधर इधर का से होगी मतलब सर। क्या? इनकी यूनिटी तो करप्शन के बेस के ऊपर है सर। उधर का मतलब क्या है? उधर इधर आपके इधर चार तरफ चार इधर। मैं कहा फौरन समझ गए आप, तो आपको समझ तो गए होंगे कि मैं किसकी बात कर रहा नहीं सर, मैं तो कुछ समझता ही नहीं हूँ। मैंने समझना छोड़ दिया। हूं। अच्छा, तो आपका ख्याल है सब फिक्स है फिलहाल? अल्हम्दुलिल्लाह सर। सब खैर है? सर देखिए, काबीना इज नॉट इम्पोर्टेंट, इमरान खान एज वजीर आजम इज ही इज इम्पोर्टेंट। इम्पोर्टेंट। नाज़रीन, अल्लाह हाफ़िज़।